हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचपीएससी पीजीटी हिंदी स्क्रीनिंग के अंतिम समय में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। वैसे तो आपने सिलेबस देख लिया है और आप अच्छी तैयारी कर भी चुके हैं और कर भी रहे, लेकिन फिर भी आपके मन में ये संशय बना हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। तो अंतिम समय पर हम सबसे ज़्यादा किस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। देखो, वैसे तो आपके जो आपने सिलेबस में देखा कि संपूर्ण साहित्य भी दिया है, व्याकरण भी दी है, एनसीईआरटी भी दी है, लेकिन हमारे जो पेपर के जो गिने चुने दिन बचे हुए हैं, यानी लगभग मान के चलिए एक सप्ताह भी नहीं बचा हुआ, तो अब हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो मैंने कम से कम 3 बार वीडियो बना चुकी हूँ कि इसमें अब की बार 100 का 100 आपका विषय ही पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस में कहीं नहीं दिया। बाकी और भी परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें भी 100 के 100 आपके विषय से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब आपने जिसमें मास्टर डिग्री की है, जिसमें आप परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे वो इंग्लिश है चाहे हिंदी है, 100 के 100 क्वेश्चन आपके विषय से ही आ रहे हैं, मास्टर डिग्री वाले सब्जेक्ट से ही आ रहे हैं जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है। अब दूसरी बात है कि आपको साहित्य ज़्यादा पढ़ना है या आपको व्याकरण ज़्यादा पढ़नी है या एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़नी है। तो देखिए दोस्तों, अब की बार पिछली बार की तुलना में थोड़े से पेपर कठिन आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कठिन तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन पिछली बार का जो स्तर था वो बिल्कुल मतलब कि ऐसा नहीं था कि बिल्कुल या लो था या हाई था, लेकिन उसके मुकाबले में अगर तुलनात्मक रूप से कहूँ तो पिछली बार के मुकाबले में अब की बार थोड़े सा हाई लेवल का पेपर रहेगा। क्योंकि पिछली बार तो था पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी पर था, लेकिन अब की बार थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल का आपका पेपर हो सकता है। यानी कम से कम 10-20 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो साहित्य के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो आपका जो चयन है वो ज़्यादा नंबर वाला ही दिलाएगा। तो जिसमें आपके जैसे आपकी एनसीईआरटी है, आरु भाग 1 है, आरु भाग 2 है, वितान भाग 1 है, वितान भाग 2 है, इसके अलावा व्याकरण है, जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम है और साहित्य है। तो देखो, जो आपके आदिकाल से लेकर आपको प्रगतिवाद प्रयोगवाद तक पढ़ना है। आप जैसे उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है। मैं ये तो नहीं कहूँगी उनमें से प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन उनको आप उसमें आपका समय खराब ना करें। जैसे आदिकाल से लेकर आप प्रगतिवाद प्रयोगवाद तक पढ़ लें, ठीक है, और ये वाला इग्नोर करें जो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आएंगे वो तो आप कर देंगे। या फिर आपके जैसे गुरु शिष्य हैं, उपनाम है, पुरस्कार है, हिंदी में प्रथम है, तो ये टॉपिक आप जरूर पढ़ें। जैसे उपनाम, गुरु शिष्य, हिंदी में प्रथम, पुरस्कार, जो रचनाओं पर पुरस्कार मिल जाता है, चाहे वो व्यास है, चाहे ज्ञानपीठ है, चाहे साहित्य है, तो वो टॉपिक आपको पढ़ने ही है, वो साहित्य में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जैसे कि आपके भक्ति काल के ज़्यादा कवि हैं, रीति काल के हैं, और जो अपने आधुनिक काल के हैं, जैसे निराला है, जयशंकर प्रसाद है, इस तरह के। और जो आदिकाल की मैं बात करूँ तो अमीर खुसरो, विद्यापति ही, चंद्र बरदाई, इन 3 कवियों से ही ज़्यादा आते हैं। अब है एनसीईआरटी की मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी की आरु भाग 1, आरु भाग 2, वितान भाग 1, वितान भाग 2 और जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम ये हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम समय में जो आपके एनसीईआरटी के एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू इसलिए बोल रही हूँ कि अभी लेसन जो पढ़ लिया है वही, अभी वो जो लेसन पर जोर नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने एमसीक्यू करो आप, ठीक है। जितना उसके आपके शॉर्ट वे में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो एमसीक्यू पढ़ो। और व्याकरण का जो मैं पार्ट बता देती हूँ जहाँ से तो पक्का ही प्रश्न आएगा। जैसे व्याकरण का आपका भाषा है, वर्ण है, इसके अलावा आपके अलंकार हैं, अलंकार से प्रश्न पक्का आएगा। 100 मतलब मैं 100 तो नहीं कह सकती, लेकिन ये कि 99% ये कहूँगी अलंकार से आपका जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। तो अलंकार आप जरूर तैयार कर लें। और एक संधि है, एक वर्ण है, एक भाषा है। अब आप कहोगे मैम क्या तत्सम तद्भव भी तो है,
या फिर विकारी अविकारी शब्द भी है तो वाक्य भी है। देखो देखो वह तो सब सारे व्याकरण पढ़नी है, लेकिन अंतिम समय की जो रणनीति वो मैं बता रही हूँ। अलंकार, संधि, वर्ण और भाषा, इनसे तो प्रश्न आते ही आते हैं। ये 4-5 टॉपिक आप जरूर तैयार कर लें, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अब आप लेसन नहीं पढ़ोगे, जितने हो सके एमसीक्यू करें अंतिम समय में, ठीक है। साहित्य के इग्नोर करना है। उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, इनको अब नहीं छेड़ना है। बस आदिकाल से लेकर आप प्रगतिवाद तक ही रिवीजन करो, वो भी मुख्य मुख्य प्रश्न, ठीक है। और जो मैंने साहित्य की कुछ पार्ट है ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो अंतिम समय में आप इनका, अब ये तो बहुत ज़्यादा एक प्रश्न आ रहा है कि मैम हम पेपर देने जाएं या नहीं जाएं। देखो भाई मैं भी नहीं जा रही, तो मैं अपनी सच्चाई बताऊं, मैं क्यों नहीं जा रही। ऐसा नहीं, क्योंकि देखो हम मतलब मैंने जो अभी तक जो ज़िंदगी में जो गलतियां की हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक मतलब कि इसके साथ हम केवीएस की तैयारी कर सकते हैं। केवीएस का और हरियाणा का पाठ्यक्रम समान है, तो इसमें ही तैयारी हो रही है। केवीएस की वैकेंसी ईमारस एनवीएस के मुकाबले में मतलब बाद में जा सकते हैं, वैसे तो निकल भी सकते हैं लेकिन बाद में। तो हमारा जो फोकस रहेगा, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर जरूर होगा, चाहे मतलब 2 महीने के बाद हो जाए, 3 महीने के बाद हो, तो मैं भी नहीं जाए। जो तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर जाना चाहिए, ठीक है। जो तैयारी कर रहे हैं, हालांकि ऐसी तैयारी तो सभी की है, क्योंकि पिछली बार आपने पढ़ा तो ऐसी तैयारी तो सबकी है। लेकिन जो ये कह रहा है कि प्रतिदिन अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो उन्हें जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो भी मैंने वीडियो बना रखी है कि आप HPSC की साइट पर जाकर मेल कर सकते हैं। वो वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, वो देख लें पूरी डिटेल। तो अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड होता भी है, कोई आपत्ति जताता है तो ही होगा। अगर आप आपत्ति जताते हो तो पोस्टपोन्ड भी तो ज़्यादा समय तक नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 1 सप्ताह या 15 दिन, बस बल्कि अगले सप्ताह में ही आपका पेपर हो सकता है। तो इतना लंबा नहीं खचेगा, तो अब तैयारी तो आपको करनी ही करनी है। तो ये बात थी। दूसरी बात ये कि अगर आप चाहते हो जैसे एनसीईआरटी को छोड़कर, जैसे वही आपका एस्टेट तो क्लियर है, लेकिन RTG TPG आगे और भी आप परीक्षाएं देंगे, ईमारस है, एनवीएस है, DET+ भी है। तो इन परीक्षाओं के मैंने RTG TPG के नोट्स बना रखे हैं इन एनसीईआरटी को छोड़कर, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही पेपर की तैयारी कर सकते हैं। PDF मिलेगी आपको, और पूरे YouTube पर सबसे सस्ती है। जो मेरे से जुड़ने वाले, देखो YouTube की वीडियो सबके लिए निःशुल्क है, लेकिन जो PDF है वो वही करेगा जो YouTube नहीं खेलता है। शायद आपको मतलब ये लगे, क्योंकि YouTube खेलने का मतलब ये है कि वही क्वेश्चन 100-200 वही करवाते रहते, रोज में हम खुश होते हैं, हाँ भी हमारी तैयारी अच्छी है। लेकिन एक PDF लेकर आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, क्योंकि वहाँ से आप 0 से 100 तक तैयारी करोगे। तो जो मेरी PDF है, जिसके पास पैसे का अभाव है और वो नौकरी प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, मतलब पैसे का अभाव ये नहीं कि बिल्कुल, मतलब ये है कि मैं ज़्यादा पैसा भी ना लगाऊं और मेरे कम पैसे में मुझे नौकरी मिल जाए, तो उनके साथ मैं खड़ी हूँ। निःशुल्क तैयारी करने के वालों के साथ मैं खड़ी हूँ। जो मेरी बहनें गृहिणी हैं या वो नहीं चाहते कि मैं किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहूँ, तो जितना पैसा तो सभी कमा लेते हैं, तो मेरी PDF रहेगी। वैसे तो मैंने ऑफर बंद कर दिया था, यानी कि मैंने जो TGT PGT की 1100 में दिए हैं, और इसके अलावा UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है वो मैंने क्या 1499 कर दिए हैं। अगर आप आज ही मैसेज करते हो तो 999 में आपकी UGC नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और इसके अलावा इंटरव्यू, चारों ही प्रोसेस की मात्र 999 रुपये मिल जाएंगे। आज तक वैसे तो सबने ऑफर बंद कर दिया, लेकिन मैं एक दिन और दे रही हूँ आपको। इसके अलावा अगर आप RTG PGT की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र 899 रुपये में, और 1-2 दिन के लिए ऊपर मैंने बढ़ा रखा है। वैसे मैंने 1100 की भी दी। तो अभी कई बोलते हैं मैम YouTube पे क्लास नहीं होगी, होती है YouTube पे क्लास, लेकिन YouTube पे मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा पाती हूँ। आपके प्रीवियस ईयर पेपर करवा दूंगी, आपके डाउट ले लूँगी। जैसे कुछ बहनों ने मेरे नोट्स लिए हैं, तो ऐसा करते हैं जहाँ उन्हें दिक्कत आती है तो वो नोट्स से पूछ लेते हैं कि मैम ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है, तो मैं बता देती हूँ, ठीक है।
अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो फिर अच्छा बैच लेके आप तैयारी करो, जो आप क्लास भी दे सकें या लाइव क्लास हो। तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप है ना मतलब कि लाइव क्लास ना लो। कई ऐसे भी हैं मेरे पास अभी मैसेज आए तो मैम आप क्लास नहीं दे रही हो क्या, संपूर्ण पाठ्यक्रम की क्रम की क्लास में नहीं दे पाऊँगी। हाँ, ये हो सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर थोड़ा लंबा जाएगा, तो मैंने उसमें मैं शायद कर सकती हूँ, क्योंकि उसका पेपर थोड़ा लंबा जाता है तो उसमें शायद हो जाएगा। लेकिन एस्टेट वालों के लिए, बाकी टीजीटी पीजीटी के लिए संपूर्ण क्लास नहीं हो। हाँ, इतना है कि मैं कम से कम 10 से ज़्यादा ही प्रैक्टिस सेट करवा दूंगी, 20 भी करवा दूँ तो प्रैक्टिस सेट मैं आपके यूट्यूब पर जरूर करवा दूंगी। वो पूरी तरह निःशुल्क है, और जो उसकी पीडीएफ वगैरह तो जो पेड जो लेंगे पीडीएफ उनको ही मिलेंगी। बाकी मैं यूट्यूब पर तो करवाती हूँ डेली। अगर आप मेरे साथ डेली तैयारी करना चाहते हैं, निःशुल्क करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपनी निःशुल्क क्लास का भी आनंद लेते रहें, इसका फ़ायदा भी उठाते रहें। हाँ, ये है ईमारस एनवीएस के लिए, क्योंकि देखो इसमें तो एनसीईआरटी आएगी, जाहिर सी बात है इसमें तो एनसीईआरटी आती है। लेकिन जिस पेपर में एनसीईआरटी नहीं आती है, जैसे ईमारस है, एनवीएस है, डीटर प्लस भी, तो उनके लिए मैं गारंटी लेती हूँ वो आराम से पेपर निकाल ले जाएंगे। 100 में से आपके 80 लगभग, ऐसे मैंने ऐसे बनाए हैं नोट्स, 100 में से आपके 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन कम से कम अगर पेपर थोड़ा टफ भी आता है या बाहर से भी, तो 70 क्वेश्चन यानी परीक्षा को आप आराम से निकाल सकते हैं। ऐसी मैंने पीडीएफ बना रखी है। अगर आपको चाहिए तो 90 68 68 49 54 पर मैसेज प्राप्त करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। कॉलिंग की सुविधा नहीं रहेगी, वो इस कॉलिंग कर सकते हैं, वो इस कॉलिंग भी कर सकते हैं, संदेश भी भेज सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, नंबर 90 68 68 49 54। ठीक है, तो मैं उन बहनों के लिए या उन भाइयों के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी जो निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं या कम पैसे में तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि देखो मैंने ये देखा है कि मतलब कि कुछ ऐसे हैं भाई मान लो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं, हम क्या पढ़े क्या छोड़े। एक तरह से देखा जाए तो आपके पास इतनी सुविधा हो जाएगी कि आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। आपको एक तैयारी का पूरा एक दिशा निर्देश मिल जाएगा, पूरा एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो जो एक और आप इस बुराई से बच जाओगे, जो यूट्यूब पे आपका टाइम पास होता है ना, उससे बच जाओगे। जितना समय बैठकर तैयारी करें। बहुत से ऐसी मेरी बहनें हैं जो लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई हैं और लाइब्रेरी में अपनी फोटोकॉपी निकलवा कर आराम से पढ़ सकते हैं। तो कई मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि मैम आप क्या है मतलब कि ये कि 800-900 रुपये कि आप अभी तो हमारे पीडीएफ में पैसे लगे, वो भी निकलवाने पड़ेंगे। भैया जिसने मेहनत की है, 7-8 महीने लगाए हैं और संपूर्ण लिखने में तो 1 साल हो गया लगभग, भैया उनकी औसत निकाली जाए तो पर डे का 10 रुपया भी नहीं मेहनत का बचता है। ये 10 रुपया भी नहीं बचेगा अगर इतनी। अगर एक बात बताओ, जब मैं 4 बुकों से पीडीएफ बना रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, जैसे उपकार की पुस्तक है, सरस्वती पांडे की पुस्तक है, दृष्टि की है, रामचंद्र शुक्ल की है, तो इन पुस्तकों को मैंने खंगाल कर नोट्स बनाए हैं। तो आपको तो सिर्फ एक पूरा यही उतारना ही है, आप नहीं उतार पा रहे हो। मैंने तो ये भी तक बनाया कि कहाँ मैंने लिखना है, कहाँ मुझे छोड़ना है। तो मैंने कौन से पेपर प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपरों का अध्ययन किया, उसके अनुसार बनाए हैं। तो मेरी कितनी मेहनत लगी होगी। दूसरी मैम फिर तो पीडीएफ के पैसे लगेंगे। आप टीचर बनने जा रहे हो, कई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, आप ज़रा सोचेंगे जिसने ये नोट्स लिखे हैं उसकी कितनी मेहनत होगी। दूसरी बात, आप कम से कम 70,000 की नौकरी के नोट्स ले रहे हो, आपको कल नौकरी मिलेगी या आपका कोई भी पेपर निकलेगा तो आप इस काबिल तो जरूर हो जाओगे कि अपना जो है अपना किसी दूसरे पर आश्रित ना हो, आत्मनिर्भर बन जाओ। तो ये कि जो मेहनत कर रहा है वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं ले रहा, तो इतने तो वो भी चाहता है कि मैं अपना खुद का खाना अपनी मेहनत का खा सकूँ, अपनी मेहनत के कपड़े पहन सकूँ, किसी दूसरे पर आश्रित ना रहूँ। इतना तो वो भी सोचता है ना। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं भाग रही, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं दूसरों पर आश्रित ना रहूँ, इतना मैं ज़रूर सोचती हूँ। तो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा, मेरा सिर्फ एक दिन का 10 रुपया, मतलब मेरी मेहनत सोच के 10 रुपये मेहनत पड़ती है मेरी एक दिन की। अगर आप इसका मूल्यांकन करोगे, अगर सोच के देखोगे और अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे, जो मेहनत वाले अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़े, मैं बोलती हूँ कि मेहनत वाले, इसलिए कि यूट्यूब
खेलने में तो पेपर नहीं निकलेगा। कई मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं, मैम कि मैं हमारी सिर्फ यूट्यूब से तैयारी हो जाएगी, तो ये आपका वहम है। पुस्तकों के बिना, सेल्फ स्टडी के बिना तैयारी नहीं होती है। सिर्फ यूट्यूब, कोई भी यूट्यूब आप कहोगे मैम वो करवा रहा है तो वो आपको मतलब अंधकार में डाल रहा है, मैं सच्चाई बोल रही हूँ। हाँ, यूट्यूब से आपको क्या सफल मतलब आपको ये एक दिशा निर्देश जरूर मिल जाता है कि ऐसे तैयारी करनी चाहिए, दिशा निर्देश बिल्कुल मिल जाता है और आपकी 40-50% भी तैयारी हो जाती है। लेकिन जो सिलेक्शन वाली आपकी तैयारी नहीं हो पाती यूट्यूब से। तो आप सोच के, और अगर 1000 की PDF अगर आपको 70,000 की नौकरी दिला रही है, इससे मेरा 3 साल का बेटा है, उसकी फीस 25,000 रुपये मांगी है। मैं अभी स्कूल में ट्राई कर रही हूँ उसके लिए, तो 25,000। मैं तो ये सोचने लगी हम 70-80 हज़ार रुपये की नोट्स PDF बना रहे हैं और ये क्या सिखाएंगे। बिल्कुल वो अभी क्या है, वो किंडरगार्टन स्कूल बोलते हैं, वो है प्ले स्कूल है। मतलब बच्चों को खिलाएंगे और खिलाने के 25,000 रुपये ले रहे हैं और वो भी फीस है उनकी, मतलब मंथली फीस अलग है। तो ये सोच के देखिए, जब हम सोच के, कई बार मेरे पास ऐसे मतलब बहुत दुख होता है इस बात का। मैं स्पष्ट बोल रही हूँ, मैम फिर तो PDF के निकलवाने के भी पैसे लगेंगे। भैया तुम पूरी ज़िंदगी की रोटी बनने जा रही है आपकी, तो 1000 यानी मान लीजिए मेरी मेहनत, वो तो आप पढ़ोगे, एक मेरी मेहनत के लिए आप 1000 रुपये दे रहे हो, तो 1000 रुपये आपने 2000 रुपये में आपके 70,000 की नौकरी की तैयारी हो जाएगी। जो आप ये सोचते हो, आपको तो इकट्ठा डाटा मिल रहा है, फिर आप नहीं लिख पा रहे हो। और जिस बंदे ने मतलब कि 5-5 पुस्तकों को, ये नहीं कि मैंने पूरी रट डाली, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी, लेकिन मैंने इतना जरूर देखा, हाँ ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या पूछे जाते, तो मैंने इतना जरूर पढ़ा है। तो ये किसी की मेहनत की कदर करना सीखिए। मैं ये नहीं कहती कि आपको जरूर लीजिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो जिसे किताबों की लत है ना, किताबों से पढ़ने की लत है, तो वो जरूर ले और फ़ायदा ज़रूर उठाएं। डाउट भी मैं लूँगी, ऐसा बात नहीं कि डाउट नहीं लूँगी। यूट्यूब पर भी मैं आप जिस टॉपिक में समस्या, वो टॉपिक पर वीडियो बना दूँगी, ऐसे नहीं कि मैं नहीं बनाऊँगी। लेकिन इतना नहीं मैं गारंटी लूँगी कि सारी की सारी पे सारी यूट्यूब पर करवा दूंगी, तो आप ही कहोगे वो इससे तो अच्छा तो फ्री में ही तैयारी कर लेते, मैडम ने तो सारी यूट्यूब पर करवा दी। हाँ, हो सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर UGC नेट का ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा, उनका पेपर बाद में है, ठीक है। तो ये है आज के लिए इतना ही। कोई भी संशय कमेंट बॉक्स में उससे पूछे। मैं चाहती हूँ इसी साल आपका चयन हो जाए, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं आपके साथ एक दिन लाइव आकर वीडियो बनाऊंगी, आपके संघर्ष की कहानी यूट्यूब पर लेकर आऊँगी और आपको एक भी लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी होते करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।